तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये वाली टाइगर श्रॉफ की क्लिप तो देख ली होगी जिसमें तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि भाई उनकी हेयरलाइन रिसेस हो रही है एंड उन्हें मैसिव हेयर फॉल हो रहा है। एंड पहले के टाइम में अगर हम देखें तो टाइगर श्रॉफ के जो बाल थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे एंड वो बहुत ज्यादा सूट भी करते थे उनके ऊपर। अब ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है एंड क्या वजह है जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा है एंड इससे तुम क्या लर्निंग्स ले सकते हो जिससे कि कल तक ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना आए, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, डाइट। देखो अब तुम में से बहुत सारे लोग मुझे गालियां देना स्टार्ट कर देंगे, बट उससे पहले प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। देखो जब आदमी शूट पे निकलता है, आदमी का शेड्यूल बहुत ज्यादा लाइक बिजी रहता है आदमी यार, लाइक उसको शूटिंग भी करनी है, एक्टिंग वगैरह करनी है, बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है, बॉडी को मेंटेन करना। उस टाइम पे क्या होता है कि भाई कभी कभार उसे फास्ट फूड वगैरह खाना पड़ जाता है, ड्रिंक्स वगैरह पीनी पड़ जाती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई तुम्हारी डाइट फक्ड अप हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है। जब तुम्हारा शेड्यूल बिजी रहता है ना, तुम इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हो, प्रमोशन के लिए जा रहे हो, एक्टिंग वगैरह कर रहे हो, सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, साथ में उनका कोई ब्रांड भी होगा उससे भी मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं भाई तुम डाइट के पीछे उस टाइम पे नहीं भाग सकते। तुम्हें जो मिल रहा है वो खाना पड़ जाता है उस टाइम पे। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उसकी डाइट फक्ड अप हो रखी होती है एंड उस वजह से भी उसकी हेयरलाइन जो है वो रिसेस हो रही है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके हेयरलाइन को मेंटेन रखने में या फिर रिसेस करने में। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स ही खराब है तो तुम्हारी हेयरलाइन जो है वो रिसेस होगी। लेकिन ये अचानक से रिसेस नहीं होती, ये एक एज के बाद, एक पॉइंट के बाद रिसेस होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक किसी आदमी के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि भाई वो 18 का होता ही है तभी उसकी हेयरलाइन जो है वो रिसेस होना स्टार्ट हो जाती है एंड बहुत जल्दी रिसेस हो जाती है। एंड कहीं कहीं तुम्हारे जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जबकि भाई 30 साल की एज में जाके तुम्हारी हेयरलाइन जो है वो रिसेस होना स्टार्ट होती है। तो ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड मे बी उनके जेनेटिक्स थोड़े से बैड है जिसकी वजह से उनके हेयरलाइन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत गंजे हो रहे हैं। अब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन या तो उन्हें भाई ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी पड़ेगी जिससे कि वो अच्छे दिख सकते हैं, या फिर उनको ऐसे ही रहना है। थर्ड पॉइंट, यूजिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स। देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि भाई एज ए एक्टर उन्हें बहुत ज्यादा हेयर के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि भाई उन्हें अलग अलग स्टाइल चाहिए होता है, अलग अलग ये करना वो करना, तुम्हें पता ही है भाई। तो उस टाइम पे क्या होता है भाई उन्हें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं हेयर्स के ऊपर। उससे क्या होता है भाई कुछ केमिकल हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं एंड उससे भी तुम्हारी हेयरलाइन रिसेस होती जाती है एंड तुम्हें हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो तुम्हें क्या करना, अगर तुम अपने हेयर्स के ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हो तो मिनिमम 2 से 3 प्रोडक्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आपको बस अपने डाइट को फॉलो करना है। तुम्हें क्या करना है भाई, ज्यादा प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं। अगर तुम लगा रहे हो तो उससे पहले रिसर्च करो कि भाई ये प्रोडक्ट हार्मफुल तो नहीं है मेरे हेयर्स के लिए, इसमें कोई केमिकल ऐसी तो नहीं है जिससे कि मेरे को कल तक हेयर फॉल हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो आपके हेयर्स में। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो सारी चीजों पर रिसर्च करें एंड देखें। इस वजह से उन्हें वो प्रोडक्ट मजबूरी में लगाने पड़ते हैं जिससे बाद में जाके उनके हेयर्स के ऊपर आपको दिख रहा है कि भाई उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ा है। ये भी एक रीजन हो सकता है जिससे कि उन्हें अपने हेयर लाइन की रिसर्च देखने को मिल रही है। फोर्थ पॉइंट, कहीं ना कहीं भाई कभी कभार क्या होता है कि देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टाइगर श्रॉफ को ये चीजें हैं, लेकिन होता है कभी कभी आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है एंड बहुत भयंकर हेयर फॉल देखने को मिलता है एंड वहां पे आपको क्या होता है भाई आपकी हेयर लाइन जो है वो भी रिसेस होना स्टार्ट हो जाती है एंड अल्टीमेटली तुम्हारे पूरे सर के बाल जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई टाइगर श्रॉफ को ऐसी कोई बीमारी हो चुकी हो जिसकी वजह से उन्हें इतना मैसिव हेयर फॉल देखने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताना। एंड अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट हेयर केयर रूटीन बता रहा हूँ जिसे तुम फॉलो कर सकते हो एंड अपने हेयर्स को हेल्दी रख सकते हो। यहाँ पे आ रहा होगा, जाके अभी देख लेना जिससे कि तुम अपने हेयर्स को सेव कर पाओगे।